हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन। और प्लांट वाटर रिलेशन की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑस्मोसिस। हम लोगों ने पढ़ लिया था व्हाट इज ऑस्मोसिस, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑस्मोसिस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। तो अपना टॉपिक क्या है? प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। सबसे हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस। नाम ही क्या है? हम जैसे कि हम लोगों ने बहुत बार बताया है कि कुछ जो वर्ड्स है उससे ही हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन के बारे में बता सकते हैं। नाम ही क्या है? जीव द्रव्य कुंचन, मतलब जीव द्रव्य का कुंचित हो जाना। जीव द्रव्य का कुंचित हो जाना। जीव द्रव्य के कुंचित हो जाने से मतलब क्या है कि जीव द्रव्य का सिकुड़ जाना। क्या होगा? जीव द्रव्य का सिकुड़ जाना। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोगों ने कल टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस पढ़ा था जिसमें 2 टाइप्स का ऑस्मोसिस था, एक एक्सो ऑस्मोसिस, एक एंडो ऑस्मोसिस, मतलब अंतः पराशरण और बहि पराशरण। हम लोगों ने उसमें अच्छे से बता दिया था कि कैसे सेल के द्वारा बाहर जल को छोड़ा जाता है और कैसे ग्रहण किया जाता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? जीव द्रव्य कुंचन के बारे में या प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी सेल को, किसको भाई? जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में या अति परासरी विलयन में रखा जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वी ऑल नो दैट क्या होता है भाई? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन या वह विलयन जिसमें जिस विलयन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है? अधिक होती है। हाइपर का मतलब ही क्या है? अति। अति परासरी, अति परासरी का मतलब कोशिका रस की सांद्रता से अधिक है विलयन की सांद्रता। तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जब किसी सेल को अधिक टाइम तक या लॉन्ग पीरियड तक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जो कोशिका का जो जल है वो क्या हो जाता है? कोशिका से बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका का जल कोशिका से बाहर निकल जाता है। ड्यू टू दिस रीजन जो कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़कर सेल के मध्य में एकत्रित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कह रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है? क्या हुआ? जीव द्रव्य सिकुड़ गया, कुंचित हो गया। इस क्रिया को नाम ही क्या है? जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचित होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी भाई? प्लाज्मोलाइसिस। तो हम क्या लिखेंगे? जब किसी सेल को, जब किसी सेल को अधिक समय तक अति परासरी विलयन में, अति परासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका रस, सेल सेप जिसे क्या बोलेंगे? कोशिका रस बाहर निकल जाता है। कोशिका से जल हम लोग बोल सकते हैं, कोशिका से जल बाहर निकल जाता है। अब जल बाहर निकल गया क्या होगा? जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है,
और जीव द्रव्य संकुचित होकर कोशिका के बीच एक कोने में क्या होता है, संघनित दिखाई देता है। वह जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका के मध्य एक कोने में दिखाई देता है। संघनित दिखाई देता है। ठीक है, तो जो यह स्थिति होती है वो कहलाती है जीव द्रव्य कुंचित। यह स्थिति क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कुंचित, या हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। और जो यह क्रिया है, यह क्रिया वो कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्लियर है। तो हम लोग बता सकते हैं नाम क्या है, जीव द्रव्य कुंचित, मतलब जीव द्रव्य का सिकुड़ जाना। कैसे होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जो एक्सोस्मोसिस की क्रिया थी उसमें इसी प्रकार से जब कोशिका को अति पराशरी सॉल्यूशन में रखा जा रहा था तो कोशिका से जीव द्रव्य या कोशिका से जो जल था वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो यह क्रिया भी किसके समान है, एक्सोस्मोसिस के समान है। तो हम लोग बोल सकते हैं जब किसी सेल को किस में रखा जा रहा है भाई, लॉन्ग टाइम तक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका से जल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। और जीव द्रव्य क्या करेगा, सिकुड़कर कोशिका के मध्य एक कोने में एकत्रित हो जाता है, यह संघनित दिखाई देता है। यह स्थिति क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कुंचित, और क्रिया क्या कहलाएगी भाई, प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस की। डी प्लाज्मोलाइसिस हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। नाम में क्या है, जीव द्रव्य विकुंचन, मतलब विकुंचन का मतलब वापस से फैल जाना। क्या होगा भाई, वापस से फैल जाना। बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट होगा। ठीक है, किसके, जीव द्रव्य कुंचन के। क्या अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जब किसी कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, सिंपल से जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई, वह सॉल्यूशन जिसके में कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है इन कंपेयर टू विलयन की। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन मतलब विलयन की सांद्रता कम होती है किसकी तुलना में, कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो जो कोशिका होती है एंडोस्मोसिस क्रिया के द्वारा कोशिका के द्वारा बाहरी जल को क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। क्लियर है। क्या होगा, बाहरी जल को ग्रहण किया जाएगा। सिंपल से बात है, किस में रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, सेल क्या होगी, वापस से फैल जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी भाई, फैल जाएगी। कोशिका की सतह फैल जाएगी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं टर्जिड हो जाएगी। कोशिका कैसे आ जाएगी, स्फीत अवस्था में। ठीक है, और जो जीव द्रव्य होगा वो वापस से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, फैल जाता है। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य विकुंचित। स्थिति क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य विकुंचित। और क्रिया क्या कहलाएगी, डी प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है। तो ये क्या था हमारा डी प्लाज्मोलाइसिस। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एक प्लांट रोहियो डिस्कलर। एग्जाम्पल में क्या होगा भाई, एक प्लांट है रोहियो डिस्कलर।
रोयो डिस्कलर की पत्ती लेते हैं और इसकी लीव्स में भी क्या किया जाता है, निचली बैंगनी अधिचर्म की कोशिका से, निचली बैंगनी अधिचर्म की कोशिका की सहायता से समझते हैं। अब क्या करेंगे, रोयो डिस्कलर की पत्ती के क्या लेंगे, अधिचर्म की कोशिकाओं के 2 टुकड़े, ठीक है, कितने टुकड़े ले रहे हैं भाई, 2 टुकड़े, ठीक है। अब इसमें से क्या किया जाता है, एक टुकड़े को तो जल में, एक को तो किसमें, जल में, और दूसरे को रखते हैं चीनी के घोल में, एक को चीनी के घोल में। सिंपल सी बात है, जल का जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, जबकि जो चीनी का घोल होगा वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम देखते हैं जो चीनी के घोल में जो कोशिकाएं रखी है उसका जीव द्रव्य क्या हो जाएगा, संकुचित, क्या हो जाएगा, उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाएगा। और जो बैंगनी रंग है वो बैंगनी रंग का जीव द्रव्य सेल के मध्य में क्या दिखाई देगा, सेल के मध्य में स्पष्ट दिखाई देता है। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करें शुद्ध जल में रख कर देखने पर हम देखते हैं कि जो जीव द्रव्य है वापस से क्या हो जाता है, फैल जाता है, जीव द्रव्य पुनः क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। रीजन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रखी हुई है भाई, सेल रखी हुई है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद हम देखते हैं कि जीव द्रव्य वापस से फैल जाता है और जो बैंगनी रंग की जो सेल थी या जो बैंगनी रंग था वो पूरी सतह के ऊपर वापस से फैल जाता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल किसका, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस का। क्लियर है।